अभी दिखाते हैं या कोशिश करते हैं दिखाने की आंसू से F15 लैपटॉप की अच्छाइयाँ बुराइयाँ कि हमने 1.5 सालों में क्या अनुभव किया है। उम्मीद करते हैं आप इससे लाभान्वित होंगे। इस आसूस टफ गेमिंग F15 को यूज़ किए हुए करीबन 1.5 साल हो गए हैं मेरे। 1.5 साल में इसका अच्छा बुरा बहुत सारा अनुभव रहा है और ओवरऑल देखा जाए तो मुझे समझ ही नहीं आया कि अच्छा रहा या बुरा रहा, क्योंकि कुछ बहुत वाव तो नहीं दिखा इसमें हमें। हाँ, ठीक ठाक चलता है, स्मूथ चलता है, लेकिन स्टिल कुछ खास मज़ा नहीं आया। पहले इसके प्रॉस की बात करते हैं, फिर इसके कॉन्स की बात करेंगे। इसका प्रॉस ये है कि अभी तक कभी विशेष फंसता हुआ नज़र नहीं आया हमें। ऐसा कुछ खास फंसा नहीं है, कभी ऐसा कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसका लुक हमें पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, बाकियों को तो नहीं पता, लेकिन मुझे पसंद है इसका लुक। और चूँकि इसके पास SSD 512 GB है, 4 GB ग्राफिक्स है, प्रोसेसर अच्छा है, तो इसके कारण हमें लगता है कि बड़े फाइल्स को ओपन करने में, बड़े सॉफ्टवेयर को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या स्मूथली से आराम से चल जाता है इसमें। कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स हमें इसमें ज़्यादा नज़र आता है जैसा हम समझते हैं। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स पहला प्रॉब्लम ये है बैटरी का। बैटरी का एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है। अब पता नहीं ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या सारे लैपटॉप्स में होता है, लेकिन पहला आप देखो, बैटरी दिख रहा होगा शायद। प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम इसे रखते हैं पैक करके बैग में, तो ये आप इसको फुल करके भी रख दो, फिर भी ऑटोमेटिकली इसका बैटरी ड्रेनेज हो ही जाएगा। ये कोई चांस ही नहीं है नहीं होने का, एकदम इसका होना कंपलसरी है बैटरी डिस्चार्ज। तो आप ये इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इसको चार्ज करके लेके जाते हैं कहीं पे और इसको यूज़ कर लिया जाएगा कहीं और, ये पॉसिबल नहीं है। अभी अभी हमने ओपन किया, मेरा चार्ज था लैपटॉप, अभी ओपन किया तो अभी देखो आप, ये ज़ीरो हो गया था, इवन ऑन भी नहीं हो रहा था, इतना ज़ीरो हो गया था इसका बैटरी। तो ये बहुत बेकार लगा। दूसरा, इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ख़राब है। हमको लगता है आप 1.5 से 2 घंटा देगा, 2 घंटा के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं देगा ये बैकअप। तो भी ख़राब चीज़ है ये। मतलब इफ़ हम इन्वेस्टिंग 50,000, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि 2 घंटा हीट बैटरी इसका मतलब साथ दे। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि इसका हीटिंग इशू। अभी हमने सिर्फ ऑन किया हुआ है, 5 मिनट भी नहीं हुआ है, और ये नीचे से गर्म होना शुरू हो गया, इधर हीट होना शुरू हो गया। ये गेमिंग लैपटॉप है तो हम समझते हैं कि हीट होना नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो इसमें, कुछ भी नहीं कर रहे हो और उसके बावजूद अगर ये हीट हो रहा हो, तो ये फिर शायद प्रॉब्लम वाला चीज़ है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और हीट भी होता है तो थोड़ा बहुत हीट नहीं होता है, हीट काफ़ी हीट हो जाता है ये लैपटॉप। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना शुरू करो, ज़्यादा यूज़ मतलब नॉर्मल आप एडिटिंग करना शुरू करो या फाइल चलाना कुछ भी शुरू करो, बहुत नॉर्मल सा चीज़ भी आप करोगे तो फिर ये एक्सट्रीम हीट हो जाता है। और बहुत मतलब इसका फ़ैन जो है चलना शुरू हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आप इतना गेमिंग लैपटॉप भले है, लेकिन अगर कम यूज हो रहा हो तो अनावश्यक हीट होना ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, ख़राब लगता है। हालांकि ये जैक्स वगैरह इसके प्रॉस में ही आ जाएंगे, क्योंकि इससे बहुत राहत होती है कनेक्ट करने में। खास करके ईयरफोन वाला पॉट ने हमें बहुत हेल्प किया, यूज़ करने में अच्छा लगता है। फिर से हम कहेंगे कि इसका डिज़ाइन हमें बेहद पसंद है, अच्छा लगता है देखकर। हालांकि ऑनलाइन इतना समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा। ओवरऑल अगर हमसे पूछा जाए कि हम खरीदने का रिकमेंड करेंगे इस लैपटॉप का या नहीं करेंगे, तो फिर हम डायल्मिया वाली स्थिति में हैं। पहला प्रॉब्लम ये है कि इसको आप एकदम स्मूथ नहीं बोल सकते हो इस लैपटॉप को, बैटरी इसका ठीक नहीं है। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें, दूसरे लैपटॉप का हमें अनुभव नहीं है, लेकिन हमने सुना है दूसरे लैपटॉप की खराबियाँ भी। तो हमको लगता है अभी इसका रेंज लगभग 44-45 हज़ार हो गया है, हमने खरीदा था 49 के आसपास में। तो मेरे हिसाब से आप इसको खरीद सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा जिससे इसको चलाने में दिक्कत हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो। तो
डेफिनेटली यू कैन बाय दिस लैपटॉप, और आप देख सकते हो अगर इस रेंज में आपके पास कोई बेहतर विकल्प है तो। थैंक्स।